आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग 1857 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जिसका पहला सवाल है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिसंबर 1856 में। अगला सवाल है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों को धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। अगला सवाल है 3 नंबर, मंगल पांडे की घटना हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरकपुर छावनी में। उसके बाद 4 नंबर में क्वेश्चन है कि कहता है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, यानी कहाँ से विद्रोह कर रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरकपुर छावनी से। कहाँ से विद्रोह कर रहे थे, बैरकपुर छावनी से। अगला सवाल है कि मंगल पांडे सिपाही थे, कहाँ के सिपाही थे। तो ये 34 NI बटालियन के थे। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है 34 NI बटालियन। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मंगल पांडे किस राज्य के थे। इसका आंसर हो जाएगा 34 NI बटालियन। उसके बाद 6ठा नंबर प्रश्न है, कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बख्श खान। फिर अगला सवाल है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। फिर अगला सवाल है 8 नंबर कहता है कि 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जिन्होंने लिखा था, पूरा क्या है 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स WH रसेल। इसका आंसर हो जाएगा WH रसेल। फिर अगला सवाल है कि 1857 की क्रांति, अगला सवाल 9 नंबर है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरठ। रिपीटेड सवाल है। अगला प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम संबंधित पहली घटना थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 नंबर में है कि कहता है निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकारियों की अक्षमता। बाकी ये तीनों जो है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास। ये तो सही है, लेकिन इसमें गलत पूछ रहा है, तो हमको गलत बताना है। और दूसरा में है कि जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, ये भी सही है। भत्ते की रोकथाम, ये भी सही है। चौथा हो जाएगा अधिकारियों की क्षमता, यही गलत है। फिर अगला है 13 नंबर, कहता है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर 14 नंबर में है कि 1857 के निम्नलिखित में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली को पुनः अधिकृत किया था। फिर 15 नंबर में है, 15 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी। फिर 16 नंबर में 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहादुर खान।
फिर अगला सवाल है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्वालियर। फिर अगला सवाल है कि महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्वालियर में हुई थी। उसके बाद 19 नंबर सवाल है, 19 नंबर है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हुरवज के साथ झांसी की रानी का लड़ाई हुआ था। फिर 20 नंबर में है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेगम हजरत महल। फिर 21 नंबर है कि वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। फिर अगला सवाल है कि लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किसने किया था, हजरत महल ने। फिर अगला सवाल है 23 नंबर। 23 नंबर में कहता है कि निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लियाकत अली। 24 नंबर में है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, तो कहाँ से थी, अवध से। फिर अगला सवाल है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तात्या टोपे। फिर अगला सवाल है कि अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाना साहब के सलाहकार थे कौन, अजीमुल्लाह खान। फिर अगला सवाल है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उनके मित्र ने धोखा दिया तथा उन्हें अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तात्या टोपे। फिर अगला सवाल है 28 नंबर। 28 नंबर में कहता है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तात्या टोपे। फिर अगला सवाल है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार से संबंधित थे। उसके बाद अगला सवाल है कि अगला सवाल नहीं दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है कि ईस्वी 1857 के विद्रोह के एक नेता वीर कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जगदीशपुर से। और कहता है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कहाँ शामिल हुए थे, आरा से। अगला सवाल है 32 नंबर। कहता है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबू कुंवर सिंह। फिर अगला सवाल है 33 नंबर। 33 नंबर में कहता है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीर कुंवर सिंह। देखिए इसके बाद ये जो सारा क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला सवाल यह है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कहाँ से किए थे, बिहार से। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद दोस्तों लगातार जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है, देखिए यहाँ तक घेरा किया हुआ है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए 1857 की क्रांति और वीर कुंवर सिंह इसका आंसर, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट 40 नंबर को पढ़ते हैं। 40 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति के नेता थे, तो आंसर हो जाएगा दीवान मनीराम दत्त।
उसके बाद अगला प्रश्न है 41 नंबर। 41 नंबर में कहता है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जगदीशपुर से। फिर अगला सवाल है 42 नंबर। 42 नंबर में कहता है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या है, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। फिर अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर। फिर अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया था, सआदत खान। फिर अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदुल्ला। कौन थे, अहमदुल्ला शाह थे। फिर अगला सवाल है 46 नंबर। कहता है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाजिल मोहम्मद खान। फिर अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिर्जा गालिब ने। फिर अगला सवाल है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा। फिर अगला सवाल है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भगत सिंह। फिर अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह में कौन संबंध नहीं था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उधम सिंह संबंधित नहीं थे। बाकी हजरत महल कहाँ से थे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुंवर सिंह कहाँ से थे वो भी बताइएगा, और मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे वो भी बताइएगा, और इन तीनों के विद्रोह को दबाने वाले कौन सेनापति थे वो भी बताइएगा। उसके बाद अगला सवाल है 51 नंबर। 51 नंबर सवाल में है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्वालियर के सिंधिया ने। फिर 52 नंबर सवाल है कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। फिर अगला सवाल है 53 नंबर। 53 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 में साहूकार और जमींदार, ये दोनों भाग नहीं लिए थे। बाकी कृषक और मजदूर दोनों लिए थे। कौन भाग नहीं लिए थे, साहूकार और जमींदार। फिर अगला सवाल है 54 नंबर। कहता है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन नहीं की थी, तो हैदराबाद के निजाम ने नहीं की थी। 55 नंबर में है कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। फिर अगला सवाल है 56 नंबर। 56 नंबर में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में लिखा हुआ 5 जो है अप्रभावित रहा, मुंगेर। बाकी दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर ये सब भी प्रभावित रहा था और मुंगेर प्रभावित नहीं रहा था। अगला सवाल है 59 नंबर। कहता है सूची वन में 1857 के विद्रोह के नायक को सूची 2 उनके कार्य क्षेत्र से सुमिलित कीजिए। तो इसको मिलान करना है।
तो बताइए बख्श खान, ये जो बख्श खान है कहाँ से विद्रोह कर रहे थे? बख्श खान कहाँ से कर रहे थे विद्रोह? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ये अवध से कर रहे थे। और मौलवी अहमदुल्ला जो थे, मौलवी अहमदुल्ला आरा से कर रहे थे। नहीं, वीर कुंवर सिंह आरा से कर रहे थे। और मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से कर रहे थे? अवध से कर रहे थे। और नाना साहब कानपुर से कर रहे थे। आप यहाँ से मिला सकते हैं। देखिए बख्श खान दिल्ली से कर रहे थे और मौलवी अहमदुल्ला अवध से कर रहे थे, वीर कुंवर सिंह आरा से और नाना साहब कानपुर से। फिर अगला सवाल है कि अगला सवाल भी मिलान करने वाला। तो बताइए झांसी से कौन विद्रोह कर रही थी? झांसी की रानी। और लखनऊ से बेगम हजरत महल। लखनऊ से कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल। कानपुर से कौन कर रहे थे? अहमद शाह। और फैजाबाद से कौन कर रहे थे? अजीमुल्ला। फैजाबाद से कौन कर रहे थे? नहीं, देखिए ये जो झांसी से विद्रोह कर रहे थे रानी लक्ष्मीबाई। और लखनऊ से तो बेगम हजरत महल। कन्फ्यूजन यहाँ हो गया था। कानपुर से कौन कर रहे थे? अजीमुल्ला खान। और फैजाबाद से कौन कर रहे थे? अहमद शाह। फिर अगला सवाल है 59 नंबर। 59 नंबर में कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो संभलपुर से सुरेंद्र शाही थे, ये सुमेलित है। गंजाम से राधा कृष्ण दंड सेन थे, ये भी सुमेलित है। और कश्मीर से गुलाम सिंह थे, ये भी सुमेलित थे। लखनऊ से लियाकत अली नहीं थे, कौन थे? बेगम हजरत महल। फिर अगला सवाल है कि 60 नंबर में कह रहा है, 60 नंबर में कहता है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए पढ़िए एक लाइन से, कौन सक्रिय भाग लिया था? तो ऑप्शन ए में है कि नाना साहब कानपुर से, सही है। बेगम हजरत महल लखनऊ से, ये भी सही है। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबादी भी सही है। और बेगम जीनत महल दिल्ली से, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। फिर अगला सवाल है 61 नंबर, मिलान करने वाला है, जिसमें कहता है कि नाना साहब कहाँ से लड़े थे? नाना साहब कानपुर से। और नवाब हामिद अली खान कहाँ से लड़े थे? ये दिल्ली से लड़े थे। और मौलवी अहमदुल्ला जो थे लखनऊ से लड़े थे। और मनीराम असम से लड़े थे। उसके बाद अगला प्रश्न है 62 नंबर। 62 नंबर में कहता है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैनिंग। उसके बाद 63 नंबर है कि 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैनिंग। फिर 1857 में कहता है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। ये भी सेम रिपीटेड सवाल है। फिर इसके बाद भी रिपीटेड सवाल है, इसलिए आगे चलते हैं। 66 नंबर में है कि 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी, हैरसे नामक थे। और 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। फिर अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाम स्टर्लिन। फिर अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब कर्नल सेंट लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल बैलेस, ये तीनों में से किसी भी जुड़े हुए नहीं थे। फिर अगला सवाल है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किस कारण से असफल रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल रहा। फिर अगला सवाल है 71 नंबर, कहता है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि
असफल हुआ, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। अगला है कि प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। अगला है कि ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। फिर अगला सवाल है 72 नंबर में कहता है कि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि पहला ऑप्शन में क्या है कि अस्थायी शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया और शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। और सी नंबर ऑप्शन में है कि छावनियों में सैनिक राजपूताना से बाहर की क्रांतिकारी का नेतृत्व स्वीकार कराने को तैयार नहीं थे। कि अगला है कि समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या था? ऑप्शन ए में था स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल रहे, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। किसका साथ दे दिए थे? ये सब अंग्रेज को साथ दे दिए थे। फिर अगला सवाल है 73 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से 73 नंबर में क्या है? कहता है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो इसका आंसर हो जाएगा निकल्सन हडसन नहीं, ये हो जाएगा कर्नल नील, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और लॉरेंस। तो नील, लॉरेंस और हैवलॉक, इन तीनों की मृत्यु हो गया था 1857 की क्रांति में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 3 और 4। फिर अगला सवाल है कि विचार कीजिए। कथन पहला में है कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। दूसरा है कारण कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियायतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों सही भी है और व्याख्या भी कर रहा है। एक बार फिर से इसको पढ़ देते हैं। 1857 में कथन में है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, क्योंकि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों सही भी है और व्याख्या भी कर रहा है। 75 नंबर में क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। अगला सवाल है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी.डी. सावरकर। फिर अगला सवाल है कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी.डी. सावरकर। रिपीटेड सवाल है, आगे का भी देखिए रिपीटेड सवाल है, इसका आंसर भी वही होगा। इसलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर। कहता है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, S.N. सेन। फिर अगला सवाल है कि भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैयद अहमद खान।
फिर अगला सवाल है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार। फिर अगला सवाल है 82 नंबर। 82 नंबर में है किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहे थे? आर.सी. मजूमदार जाने। उसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, इसमें हम लोग कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। अब 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी में क्रांति नहीं माना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर.सी. मजूमदार। फिर अगला सवाल है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार थे। ये कौन थे? ये आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन। इन्होंने कहा था कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में, यानी बच्चा जब पेट में होता है उसे भ्रूण कहा जाता है, तो भ्रूण अवस्था में थी। किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन ने। फिर अगला सवाल है, ये शायद लास्ट प्रश्न नहीं, 2-3 प्रश्न और बचा हुआ है। फिर ये है 1857 की क्रांति के बारे में कौन सा एक अवधारणा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। फिर अगला सवाल में कह रहा है 86 नंबर सवाल में कहता है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 के। अगला सवाल है कि सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्नलिखित आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में क्या है? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। फिर अगला सवाल है 88 नंबर। कहता है कि महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? पहला में है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। दूसरा है कि पहला तो सही है। दूसरा है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, यह भी सही है। तीसरा में कहता है कि भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए तीसरा गलत है और पहला दूसरा सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है। फिर अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पील आयोग। फिर 90 नंबर में है 90 नंबर सवाल में है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो दोस्तों ये आज का इस टॉपिक का 1857 की क्रांति का कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।